सभी को हम साइंस का को एक सेशन प्रारंभ करते हैं एमसीक्यू, जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका क्या पीएच संभवतः क्या होगा? तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जब कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसके लिए अपन ध्यान रखना है छलानी। छलानी मतलब छार, छलानी मतलब छार। छार होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। और जो अम्ल होता है अनीला, ये याद रखना है, अनीला। अनीला से आ से हो गया अम्ल, नीले लिटमस को यह लाल कर देता है। तब नीले लिटमस को लाल कर रहा है, अर्थात वह विलेन कैसा है? क्षारीय है। तो क्षारीय है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, अर्थात इसका आंसर 10 हो जाएगा। या ऑप्शन के अनुसार इस पर निर्भर करेगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जैसे इसी प्रकार ये दूसरा अथवा में दिया है, इसका आंसर 8 होगा। दूसरा प्रश्न हल करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलेन होता है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका जलीय विलेन अम्लीय होता है। इसका विलेन कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलेन अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए हम एंटासिड या पित्ती अम्ल का उपयोग करते हैं। क्षारीय विलेन, जो क्षारीय विलेन है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति है, इसकी प्रकृति होती है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो जो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय होती है, प्रकृति क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान होता है। तो जो जठर रस है यह अम्ल है, इसमें अपने पेट से निकलता है, आमाशय से HCl नामक जठर रस निकलता है। जो अम्ल है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आठवां क्वेश्चन, H2SO4 के जलीय विलेन, H2SO4 के जलीय विलेन का पीएच मान कितना होता है? तो H2SO4 के जलीय विलेन का मान 7 से कम होता है, क्योंकि यह क्या है? अम्ल है, इसलिए इसका पीएच मान 7 से कम होता है। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है, हाइड्रोजन आयन मतलब H आयन, जो H आयन त्यागते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और जो OH आयन त्यागते हैं उसे अपन क्षार कहते हैं। तो इसकी H आयन त्यागने की प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग पदार्थ है क्या है? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो इसके लिए हम व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि उसके जल में जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ये पीने लायक बन जाता है। और व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है, आप लोग सभी हमें व्यंजक चूर्ण का सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं इसे हम अगले वीडियो में फिर लगाएंगे। अभी केवल अपन लोग क्वेश्चन MCQ हल करेंगे, न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण होता है, कौन सा ऐसा है
जो अम्लीय लवण होता है, तो अम्लीय लवण होता है NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट, इसे अपन अम्लीय लवण भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं। यहाँ पर ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा विद्युत अपघट्य नहीं है, ये चुनना है। तो जो सोडियम एसीटेट होता है ये विद्युत अपघट्य नहीं होता है। बाकी ये सभी हैं अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी विद्युत अपघट्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होगा। इसका एच आयनों की सांद्रता भी 7 होगी और ओ एच आयन की सांद्रता भी 7 होगी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका पीएच मान 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ठीक है। अगला 15वां क्वेश्चन, उदासीन घोल का पीएच मान होता है, अभी हमने किया है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 0 पीएच वाला विलयन होता है, जब 0 है तो 7 से विलयन का पीएच मान कितना हो गया? 7 से कम हो गया। जब 7 से कम हो गया जब पीएच विलयन का मान, तो उसका कैसी हो जाएगी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति का होगा। वह धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? हाँ, तो जो धावन सोडा होता है इसका सामान्य सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है। तो इसमें कितने अणु पाए जाते हैं? 10 अणु पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। 18वां क्वेश्चन, पीएच मान 8.5 वाला विलयन होगा, तो इसका पीएच मान 8.5 है, तो विलयन इसमें क्या हो गया? 7 से अधिक हो गया इसका पीएच मान। जब 7 से अधिक हो गया तो कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। अम्लीय विलयन का पीएच मान 6, अम्लीय विलयन है तो इसका पीएच मान होगा 7 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका सामान्य सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? सॉरी, 1 मिनट रुकिए सभी लोग। देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका सूत्र होता है सामान्य सूत्र H2SO4 होता है। तो इसमें कितने अणु हैं? 2, इसलिए इसका आंसर 2। कौन दुर्लभ अम्ल है? तो जो HCN होता है दुर्लभ अम्ल होता है। एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन होगा जब पीएच मान 5 है, अर्थात इसका पीएच मान 7 से कम हो गया। जब 7 से कम हो गया तो विलयन कैसा हो गया? विलयन हो गया अपना अम्लीय विलयन हो गया। अगला 23वां क्वेश्चन कहते हैं, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया कराते हैं जब हम अम्ल प्लस क्षार की क्रिया कराते हैं, तो जब हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 24वां प्रबल बेस होता है, तो प्रबल बेस माने होता है क्षार, प्रबल क्षार होता है NaOH। अगला लास्ट क्वेश्चन कहते हैं, 25वां क्वेश्चन है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है ये बताना है।
तो नंबर 1 है पीला, नंबर 2 है नारंगी, नंबर 3 है लाल, नंबर 4 है अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना जो हल्दी का रंग हो जाता है वह होता है लाल एवं भूरा हो जाता है। थैंक यू। इसमें तो एक ही क्वेश्चन है आपको वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे।